जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से लंदन में तहकीकात हो रही हैं। लंदन पुलिस ने किसी शख्सियत को बुला लिया है क्वेश्चन करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के दो ऐसे लीडर हैं इस वक्त जो बहुत ज्यादा मकबूल हैं। वो लीडरान कौन हैं? ये सियासी लीडरान हैं। उनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया। जब कश्मीर के वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया था तो उस वक्त मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि अगला निशाना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला होंगे गालिबन अप्रैल के महीने में। उस वक्त जो मैंने कहा था, जरा ये छोटा सा क्लिप भी देखें, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आजाद कश्मीर के वजीर आजम को नाअहल किया गया। आजाद कश्मीर के बाद अगला जो टारगेट है वो सीएम जीबी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सीएम। उनको टारगेट किया जा सकता है। किस तरीके से टारगेट किया जाएगा? उनको किसी फेक डिग्री या इससे रिलेटेड किसी चक्कर के अंदर अदालत के जरिए हटाने की कोशिश की जाएगी इन खर्च। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला को नाअहल करार दिया गया है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दिए जाने पर नहायत अफसरदा और हैरान हूं। मुझे जितने भी वज़राए आला की सलाहियतों और अंदाजे कार को देखने का इत्तेफाक हुआ, ये इन सब में बेहतरीन थे। ये काबिल दयानतदार ही नहीं बल्कि हकीकी आजादी के नजरिए पर भी कामिल यकीन रखते थे। इनकी नाअहलियत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के लिए एक बड़ा नुकसान होगी। अच्छा, ये जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, हमने देखा कि खान साहब जिधर मुकदमों में पेश होते रहे ये वहां पे भी गए। इवन के जमान पार्क में गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी हमें नजर आई। यहां तक खबरें आई, इस तरह की खबरें उड़ाई गई कि गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने, वहां के पुलिस के जवानों ने कोई पंजाब के पुलिस के जवानों के ऊपर कोई तशद्दुद किया या उनसे लड़ाई की। बाद में वो खबर झूठी साबित हुई। लेकिन हमने देखा कि खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो हर जगह पे खान साहब के साथ साथ नजर आए और ये नजर आ रहा था कि आजाद कश्मीर के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा और इनको भी टारगेट किया जाएगा। और अब ऐसा ही हुआ कि वो नाअहल करार दे दिए गए अदालत की जानिब से। हो सकता है ये केस अब आगे चले, आगे चीजें किस तरफ जाएंगी। लेकिन कश्मीर की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है और बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर कोई ये समझता है कि वहां पे इनकी हुकूमत गिरा के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के आप दिल जीत जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो किसी और को वोट दे देंगे, मुझे नहीं लगता। जिस तरह का आपको रद्द-ए-अमल आजाद कश्मीर में नजर आया कि वहां पे इलेक्शन हुआ, मुख्तलिफ लोगों को वोट वगैरह पड़े, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का मिजाज मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। वहां पे जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो वहां पे सहाफी दोस्तों से, दीगर दोस्तों से बात होती है, वहां पे अगर इंतखाबात होंगे और कोई ये समझता है कि जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करके अपनी हुकूमत बनाने से असेंबली के अंदर कोई चेंज आप कर लेंगे तो अवाम भी आपके साथ हो जाएगी, वो होती भी हमें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अरशद शरीफ साहब के जो मर्डर है उसके हवाले से लंदन से बड़ी खबर आई है। तस्नीम हैदर, जिन्होंने इल्जाम लगाया था नवाज शरीफ साहब पे मुबैना तौर पे कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो मुख्तलिफ वो इल्जामात वहां पे लगाते रहे, अब जो लंदन में है सैयद तस्नीम हैदर से क्वेश्चन करने के लिए लंदन की पुलिस ने उनको तलब कर लिया है। ARY ने इसको रिपोर्ट भी किया है। तस्नीम हैदर ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम नवाज शरीफ साहब पे लगाया था। वो मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह आपने उनकी देखी होंगी। और अब जो लंदन की पुलिस है, जो एक तरह से इंसदादे दहशतगर्दी की पुलिस है, जो टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स को जो है वो तहकीकात करते हैं, उनके कोई दो डेडिकेटेड अफसरान हैं, वो इसकी तहकीकात करेंगे और 2 दिन तक इनसे क्वेश्चनिंग होगी। और इस क्वेश्चनिंग के दौरान उनको एक जो जिसे आप कहते हैं मुतरजम, वो या आप इंटरप्रेटर कह सकते हैं, वो भी उनको दिया जाएगा और उनसे तफसीलन पूछा जाएगा कि जनाब आपने ये जो इल्जाम लगाया, मियां साहब पे लगाया, जिस पे लगाया, आपके पास क्या सबूत हैं, वो आप सबूत फराम करें। तो ये एक बड़ी खबर है लंदन से कि तस्नीम हैदर, वो जो नून लीग की क़यादत के ऊपर अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, अब उनको लंदन की पुलिस ने बुला लिया है क्वेश्चन करने के लिए। इस हवाले से जो भी मजीद पेशरफ्त होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ARY को रिपोर्ट कर रहा है कि काउंटर टेररिज्म पुलिस अफसरान जुलाई के वस्त में तस्नीम शाह के इंटरव्यूज करेंगे, तो इसी महीने ये होगी और तकरीबन 2 दिन तक जो है जराए बता रहे हैं कि ये तहकीकात होंगी और तस्नीम हैदर से मुख्तलिफ जो है सबूत मांगे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा
कि जनाब आपके पास क्या है, किस बुनियाद के ऊपर आपने ये इल्जाम लगाया। सीनियर सहाफी फरीद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है ARY के लिए और ARY से ही उनका ताल्लुक है। अच्छा, दो शख्सियात जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की थी कि पाकिस्तान की सियासत में उन जितनी मकबूल शख्सियात शायद ही कोई गुजरी हों, उनके ऊपर मैं आता हूं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है मैं थोड़ा सा उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि जो लोड शेडिंग है, आने वाले दिनों में लोड शेडिंग में इजाफा है। पाकिस्तान में जो है प्रोलॉन्ग पावर जो आउटरीजेस हैं वो होंगे जब गर्मी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानियों को शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश का सामना भी है। जी हाँ जी। और पाकिस्तान को जो 12 जुलाई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल आइंदा माली साल के लिए जो है वो गैस की जो कीमत है उसमें 50% तक और बिजली की यूनिट में 4 रुपए फी यूनिट इजाफा करना होगा। तो एक तो गर्मी होगी, बिजली नहीं होगी और उसके साथ साथ वो महंगी भी होंगी। और ये जो IMF से मुआहिदा हुआ है उसके सिलसिले में ये वो बहुत सारी शराइत हैं जो हमने पूरी करनी और हमें पूरी करनी पड़ेंगी और उसी के बाद जो है मामलात आगे बढ़ सकेंगे। तो जनाब ये है, आने वाले दिनों में गर्मी में लोड शेडिंग भी होगी और बिजली भी महंगी होगी। तो एक टिकट में दो मजे आप एंजॉय करेंगे, बिजली भी नहीं होगी और उसके साथ साथ गर्मी भी होगी। और फिर तीसरा मजा भी ये होगा कि जनाब मैं माजरत ख्वाह हूं, मैंने सिर्फ आपसे 2 मजों का जिक्र किया, तीसरा मजा भी मैं ऐड कर रहा हूं कि बिजली महंगी भी होगी और फिर आगे गैस भी सर्दियों में महंगी हो जाएगी। उससे जो कुछ होगा वो भी आपको पता है कि किस तरफ चीजें जाएंगी। अच्छा, एक और चीज जो छोटी सी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो है गिलगित बल्तिस्तान की जो वज़ीर आला को नायल करार दिया गया है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने एक बाकायदा लंबा बयान भी जारी किया है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत पर गैर आईनी गैर जमहूरी जो है वो जलगार हुई है। उनके बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी को हदायत जारी कर दी है। आगे क्या लाए अमल होगा, पार्टी वहां पे क्या करेगी, इस हवाले से इमरान खान ने भी कुछ हदायत वगैरह दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों जो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है। अगला वज़ीर आज़म क्या होगा, और जिस तरह मैंने आपको बताया कश्मीर के मुकाबले में मुझे सिचुएशन डिफरेंट लगती है। लोग ये बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि लोग एकदम से अपनी वफादारियां इस तरह तब्दील कर लें। वहां की आवाम जो है वो इस तरह, उनका जो मिजाज है वो डिफरेंट है, वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका मिजाज डिफरेंट है। और गिलगित बल्तिस्तान की एक हिस्ट्री है और गिलगित बल्तिस्तान वो रियासत है जिसने खुद आजादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ जो है इलाक किया था। उस वक्त पाकिस्तान में, ये जब मैं आपको उस वक्त 47-48 की बात बता रहा हूं कि उस वक्त जो हालात थे वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के वो जवान हैं जिनको भारत की भी बड़ी नजर होती है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर और उसकी कोशिश होती है कि वहां पे वो कुछ काम करे और गड़बड़ करने की कोशिश करे। लेकिन ये वो हैं हमारे भाई गिलगित बल्तिस्तान के लोग, इन्होंने भारत से आजादी लेके पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की थी। तो उनका एक अपना मिजाज है, गैरतमंद लोग हैं। तो इतनी जल्दी अगर कोई ये समझ रहा है कि वो इधर से उठ के उधर मिल जाएंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा। पर देखते हैं चीजें किस तरफ जाती हैं। अच्छा, आधी रात को ऑर्डिनेंस पास किया गया, नैब के कानून में तरमीम की गई, उसमें बहुत सारी चीजें डाली गई और बहुत सारे ऐसी चीजों को शामिल किया गया जिसका बुनियादी मकसद ये लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, शख्सियात से रिलेटेड है, या फिर कहा जाए कि एक शख्सियत से रिलेटेड है और वो शख्सियत इमरान खान की है। किसी ना किसी तरीके से उसको सजा दिलवानी है, अंदर करवाना है। देखें, पहले जब ये हुकूमत आई थी तो बयानिया था कि तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना, जी तोशाखाना में बड़ी करप्शन हुई है, ये कर दिया, घड़ी चोर। अब वो बात नहीं होती है, इसलिए कि जब तोशाखाना की डिटेल सामने आई तो पता चला कि कौन सी मोजिज शख्सियत कितनी घड़ियां लेके गई है, कौन गाड़ी लेके गया है, तो कौन सा सहाफी क्या लेके गया है। अब वो तोशाखाना जो है वो बिल्कुल पीछे चला गया। फिर भी और भी बहुत सारे इल्जामात लगते रहे। तो अब जो है ये नैब ऑर्डिनेंस में भी तरमीम की है। तो अगर खान साहब ने करप्शन की है या किसी भी शख्स ने मुबैना तौर पर करप्शन किया, वो आइन और कानून से मावरा नहीं है, उसको आइन और कानून के मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए जो भी आइन और कानून कहता है। लेकिन इनका बयानिया रोज तब्दील हो जाता है। अगर इतने मेगा लेवल पे करप्शन हुई है तो आपको रोज कानून क्यों तब्दील करना पड़ रहा है? कभी आपका बयानिया जो है करप्शन का तोशाखाना पे चला जाता है, कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है। पर एनीवे ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है, अब इसमें देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीजें क्या रुख इख्तियार करती हैं। जो भी इस हवाले से डिटेल्स होंगे, हमारी कोशिश होगी कि वो तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो जो मैंने डिले कर दी और उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात है, बहुत ज्यादा मशहूर शख्सियात है। और वो क्यों है वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सीनियर सहाफी हैं,
कामरान खान साहब, ये सामने आप उनकी ट्वीट देखें, शर्जील इनाम मेमन छा गए, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स उनकी मुल्की और गैर मुल्की मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तंदोही से बराह रास्त नशर कर रहे हैं और सारी स्क्रीनें सामने लगी हुई हैं और शर्जील इनाम मेमन साहब वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे आप मकबूलियत का अंदाजा लगा लें। तमाम मीडिया ने कट कर दिया और शर्जील साहब को फौरन दिखाना शुरू कर दिया और कामरान खान भी परेशान हो गए उनकी मकबूलियत देख के। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो हमारे लीडर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, ये कितने मकबूल हैं। लेकिन उनके टक्कर का एक और लीडर भी है। खान साहब क्या रोते हैं अपनी मकबूलियत को, या कोई और मोजिज लीडर क्या कहता है मैं बड़ा मकबूल हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को छोड़ के ओन चौधरी के नजरिए के ऊपर इस्तेकाम पाकिस्तान जमात में शामिल हो गए हैं। तो लीडर वो भी बहुत मकबूल है। ओन चौधरी साहब भी बड़े मकबूल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये मैं कोई ऐसे तंजन नहीं कह रहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखें, फवाद चौधरी, अली जैदी, महमूद मौलवी, आमिर कियानी, ये बड़े बड़े जो नाम हैं ये किधर गए? ये ओन चौधरी साहब के पास चले गए। इस्तेकाम पाकिस्तान के 3 ओहदे उनके पास, और वो काबीना में भी अभी तक पता नहीं उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या उन्होंने दिया या नहीं दिया, वो काबीना में भी हैं। और उनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं कि काबीना में बैठते हुए ऑपोजिशन की जमात खड़ी कर दी, 3 ओहदे हैं उस जमात के उनके पास, और वो इतने मकबूल हैं कि इमरान खान को छोड़ छोड़ के लोग ओन चौधरी के नजरिए पे इस्तेकाम पाकिस्तान जमात में शामिल हो रहे हैं। तो ये 2 ऐसी जो है मकबूल लीडरशिप उभरी है, सामने आई है इस दौर में। हमने देखी है कि माजी करीब में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और वो जो सर्वे होते हैं ना जी, इमरान खान की 75% है तो उसकी 70% है। मेरे ख्याल में एक नया सर्वे करवाने की जरूरत है और इन दोनों मौजूद शख्सियात के नाम भी बीच में डलवाए जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाए। और ये जो तहरीक इंसाफ वाले या नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले कहते रहते हैं ना हमारे लीडर बड़े मकबूल हैं, तो उनको पता चले कि सिर्फ लीडर नहीं, अब नीचे से भी लीडरशिप उठ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको इमरान खान को छोड़ के लोग वहां पे जा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ शर्जील इनाम मेमन साहब, उनकी मकबूलियत का ग्राफ, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में वो टफ टाइम देंगे बिलावल साहब को भी मकबूलियत के मैदान में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।